Hello students, good morning. Today we will learn subject English from standard 5th English medium, जिसमें आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं My Elder Brother. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. ये स्टोरी दो भाइयों के बारे में है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. The story also shows that learning from our day-to-day experience is as important as what we learn from books in the school. तो दिन भर हमें जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो अनुभव होते हैं, उतना ही वो अनुभव एक्सपीरियंस जो है उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने के हम स्कूल में से जो बुक्स में से जो पढ़ते हैं. दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब. ये स्टोरी किस पर बेस्ड है? तो एक हिंदी स्टोरी है बड़े भाई साहब और ये रिटन बाय मुंशी प्रेमाचंद. उन्होंने ये स्टोरी लिखी है. सो लेट्स रीड इट. यहाँ पे 3 सीन दी गए हैं और इन 3 सीन में मुन्ना और भैया के बीच में जो बातचीत होती है वो बताई गई है. सीन नंबर 1 है अ हॉस्टल रूम. 2 brothers एज 9 and 40 years सिटिंग एट स्टडी टेबल. द elder brother भैया इज़ रीडिंग अ बुक एंड यंगर वन मुन्ना इज़ ड्राइंग पिक्चर ऑन बर्ड्स एंड एनिमल्स. यहाँ पे सीन 1 में क्या है? तो हॉस्टल है जहाँ पे छोटा जो लड़का है उसकी एज 9 है और जो उसके बड़े भैया है उनकी एज 14 ईयर है. और जो बड़े भैया है वो टेबल पर क्या कर रहे हैं? तो स्टडी कर रहे हैं और उसका जो छोटा भाई है वो मुन्ना जो है वो पिक्चर्स पर ड्राइंग कर रहा है. भैया सेज व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना. भैया कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो मुन्ना. मुन्ना सेज आई एम ड्राइंग. मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया सेज व्हेन विल यू स्टडी. वेयर वर यू इन द मॉर्निंग. और जो भैया है वो कहते हैं कि तुम स्टडी कब करोगे और तुम सुबह में कहाँ थे. मुन्ना सेज टर्निंग पेल मीन्स के घबराते हुए डरते हुए आई वॉज प्लेइंग. मैं खेल रहा था भैया. हाउ कैन यू सीट विथ अ बुक फॉर हावर टुगेदर. कि आप इतना हावर तक इतने घंटों तक आप कैसे पढ़ सकते हो. भैया सेज डैट बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. इट द बेस स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. तो यहाँ पे भैया कहते हैं कि मैं जो अपना एजुकेशन है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ क्योंकि अगर उसका बेस ही स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर बिल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी. और सम टाइम कुछ बात ऐसा होता है कि इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. और 1 year का जो काम होता है वो करने में मुझे 2 साल लग जाते हैं. मुन्ना सेज भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी. मैं आपसे यू आर 5 years ओल्डर देन. और वो कहता है कि आप तो मुझसे 5 साल बड़े हैं. आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी. यानी मेरे से 3 क्लास जो है आप आगे हैं. आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, वन सेंटेंस मोर देन 20 times एंड कॉपी पोएम सर्वल टाइम इन ब्यूटीफुल लेटर्स. तो मुझे बहुत ही वंडर होता है. मैं बहुत ही आश्चर्य हो जाता हूँ कि आप एक ही सेंटेंस क्यों बार बार लिखते हो, 20 times क्यों लिखते हो और उसको ब्यूटीफुल लेटर्स में क्यों लिखते हो आप. मुझे समझ नहीं आता. भैया सेज यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले. तुम्हें पता है कि जो इंग्लिश है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली tremendous effort is required, but the moment you get a chance you run to the field, play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study. तो वो जो भैया वो कहते हैं कि तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो कि जो इंग्लिश है वो बच्चों का खेल नहीं है. उसके लिए बहुत ही हमें लर्न करना पड़ता है, बहुत ही सीखना पड़ता है. इंग्लिश अच्छे से स्पीक करने के लिए, बहुत ही अच्छे से लिखने के लिए हमें बहुत ही हार्ड वर्किंग करना पड़ता है. लेकिन तुम तो खेलने में बिज़ी रहते हो, पूरे दिन खेत में खेलते रहते हो. जो काइट्स है वो तुम फ्लाइंग करते रहते हो. क्या तुम थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करने के लिए बैठ नहीं सकते हो. मुन्ना सेज ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो. तो मुन्ना है वो कहता है कि भैया विलेज में, गांव में एक आज बहुत ही बड़ा मेला है, क्या हम जा सकते हैं. भैया सेज हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच. क्या तुमने कभी देखा है मुझे कभी मेले में जाते हो या कोई हॉकी
को देखने के लिए या कोई क्रिकेट मैच को देखने के लिए। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके नज़दीक नहीं जाता। आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक, मुझे स्टडी करना अच्छा लगता है, बुक पढ़ना अच्छा लगता है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, और मुझे 2 साल से ज़्यादा किसी भी क्लास को रिपीट करना नहीं है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू आर वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। तो वो जो बड़े भैया वो कहता है कि मैं किसी भी क्लास में 2 साल से ज़्यादा रहना नहीं चाहती हूँ, और कहता है कि मुझे लगता है कि जो पापा की जो मेहनत की जो कमाई है, मुझे लगता है कि तुम वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्ड एंड सोबिंग साउंड्स वाह। तो वो जो मुन्ना है वो क्राइंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके भैया उसने जो स्कोल्डिंग किया, इसलिए वो क्राई करना शुरू करते हैं। मुन्ना से इस भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और अपने घर वापस चला जाऊँ। भैया से नाउ स्टॉप क्राइम, वो कहता है कि रोना बंद करो। पुट अ स्माइल ऑन फेस, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, कहता है कि अच्छी से स्माइल कर। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एंड डाउन। तो कहता है कि मैं तुम्हारे टाइम टेबल बनाता हूँ, जब तुम्हें क्या क्या करना है उसके लिए। और यहाँ पे उसका भैया जो वो टाइम टेबल बनाता है, यहाँ पे टाइम है, स्केड्यूल है, वॉश योर हैंड एंड हैव अ ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन, स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट के वो ऐसे टाइम टेबल बनाता है। उसके बाद मुन्ना सेज बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, लेकिन मैं कौन से टाइम में खेलूँ? भैया सेज प्ले, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना, तो प्ले खेलना। भैया जो कहता है तुम्हें खेलने की क्या ज़रूरत है मुन्ना? मुन्ना सेज ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक the touch and go, the hoo-too sounds of the kabaddi and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field I forget everything. तो जो मुन्ना है वो कहता है कि वो मुझे ग्रीन खेत जो होते हैं, हरे जो खेत होते हैं, वो कितने पसंद है, और वहाँ पे जो ठंडी हवा चलती है मुझे बहुत ही पसंद है, और मुझे वो कबड्डी के साउंड, और मैं जब भी मैं खेत में होता हूँ तो मैं सब कुछ भूल ही जाता हूँ, ऐसा मुन्ना कहता है। तो यहाँ पे सीन 1 है वो जो फिनिश होता है। अब सीन 2, द फाइनल एग्ज़ाम आर ओवर एंड द रिज़ल्ट आर आउट। तो जो फाइनल्स एग्ज़ाम होते हैं वो फिनिश हो जाते हैं और रिज़ल्ट आते हैं। भैया सेज अलाश आई हैव फेल्ड वंस अगेन, तो भैया एक बार से फिर से फेल्ड हो जाते हैं। मुन्ना सेज ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। तो उसका जो मुन्ना है वो कहता है कि मैं तो पास हो गई हूँ और मैंने टॉप किया है, और हमारे बीच में अब सिर्फ 2 साल का ही डिफरेंस रह गया है। Bhaiya says, but my dear brother, don't be so proud. You have passed only one class and you think that I'm stupid and you are smart. Once in a while, in a gilli danda game, you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. तो यहाँ पे उसका भैया है जो कहता है कि माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, इतना प्राउड मत फील मत करो तुम। यू हैव पास्ड ओनली 1 class एंड यू थिंक आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। वो कहता है कि तुमने सिर्फ एक क्लास जो है वो पास की है और तुम सोच रहे हो कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ और तुम बहुत ही स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल इन अ गिल्ली डंडा, और गिल्ली डंडा गेम में जैसे एक बार जैसे लकीली हमारा गोल लग जाता है, तो उसका मीनिंग ऐसा नहीं होता है कि हम उस गेम में बहुत ही मास्टर हो गए हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, हमें तुम्हें बहुत ही वर्क हार्ड करना होगा अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए। व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक अलगब्रा एंड जियोमेट्रिक इन द हायर क्लासेस, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। और जब तुम अलगब्रा और जियोमेट्रिक नाम की जो बुक्स है अगर वो पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हमें वर्क कितना हार्ड करना चाहिए। इन जियोमेट्रिक इफ़ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC, द आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग। या और तो जो जियोमेट्रिक है उसमें तो ABC के जगह पे हमें क्या लिखना पड़ता है, ACB लिखना पड़ता है। द एक्सपेरिमेंट्स विल नॉट स्पेयर यू, द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, दे वॉन्ट यू लर्न वर्ड बाई वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। मुन्ना सेज ओ भाई साहब दिस इज़ स्कैरी। तो मुन्ना कहता है कि ओ भाई साहब ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही बुरी बात है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द
9 क्लास नाउ। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे 9 क्लास में जाना चाहिए, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो डेट आई गेट नॉट पनिशमेंट इन क्लास। तो मुझे अपना होमवर्क है वो मैं कंप्लीट करूँगा, जिसकी वजह से मुझे क्लास में पनिशमेंट नहीं मिलेंगी। भैया से जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट essay ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन आवर पैसे इन 4 pages and imagine can something be written on 4 pages and still be short? It is all so mixed up। तो वो जो कहता है भैया जो कहता है कि टुडे आज हमें एक पंक्चुअलिटी पर हमें 4 पेजेस का ऐसे लिखने को कहा है, और मैंने 4 पेजेस पे वो लिखा है कि फिर भी वो अभी भी शॉर्ट है। मुन्ना सेज थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। अब यहाँ पे सीन नंबर 3 है। सीन नंबर 3 में क्या हुआ है? द रिजल्ट वेर आउट वंस अगेन इट इज़ सो हैपन दैट मुन्ना पास एंड भैया फेल्ड अगेन। भैया वॉज रियली अपसेट। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। भैया नाउ becomes gentler with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before। तो अभी सीन 3 में क्या होता है? फिर से एक बार एग्ज़ाम पूरी होती है और फिर से रिजल्ट आता है, तो उसमें जो मुन्ना है वो पास हो जाता है और उसका जो भैया होता है वो फिर से फेल हो जाता है। तो उसके जो भैया है वो बहुत ही अपसेट हो जाते हैं इसके वजह से, और जो मुन्ना है वो भी सैड हो जाता है अपने भैया को अपसेट देखकर। लेकिन अभी जो भैया है वो बहुत ही जेंटलर हो जाते हैं मुन्ना के प्रति, इसीलिए जो मुन्ना है वो बहुत ही नॉटी हो जाता है और बहुत ही कम पढ़ाई करने लगता है। मुन्ना सेज टॉकिंग अलाउड आई एम लकी आई कैन पास इजीली आई नीड नॉट study so hard now I can play games with my friends and fly kites but I should not still be careful be भैया does not see me flying kites। तो जो मुन्ना है वो कहता है कि आई एम सो लकी, मैं कितना लकी हूँ कि मैं इजीली पास हो जाता हूँ और मुझे ज़्यादा स्टडी भी नहीं करनी पड़ती। अब मैं अपने जो फ्रेंड्स है उनके साथ खेल सकता हूँ और फ्लाइट जो काइट्स है उसे भी फ्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ध्यान रखना होगा कि भैया कहीं मुझे दिख ना ले। यहाँ पे फिर क्या है? One day a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया। तो एक दिन क्या होता है? वो फ्लाइंग जो काइट है उसे पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं और सडनली उसके भैया उसके सामने आ जाते हैं। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नास हैंड, और जो भैया है वो मुन्ना का हाथ पकड़ लेते हैं। आरन यू असेम टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पूरे दिन ऐसे काइट चगाते रहते हो। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास? इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 class ahead of you and you can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are and will always be। तो यहाँ पे जो भैया है वो कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पूरे दिन ऐसे काइट्स जो उसे फ्लाई करते रहते हो कि अभी तुम 8th क्लास में आ गए हो और तुम्हें अब तुम जो लोअर क्लास में नहीं हो, अभी तुम्हें ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 class अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। और वो भैया वो कहते हैं कि अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही क्लास आगे हो तो और मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा तो यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर, और मैं तुमसे 5 years बड़ा हूँ एंड तुमसे एंड विल यू ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंड डजन कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। अंडरस्टैंडिंग डजन कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ हमें रीडिंग बुक्स पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा। माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास। जो माँ है वो कभी स्कूल नहीं गई और जो बाबा है उन्होंने सिर्फ 5 क्लास तक पढ़ा है। मुन्ना सेज रियली भैया इज़ दैट ट्रू? मुन्ना कहता है कि रियली भैया क्या ये सच बात है? भैया सेज यस देर आर 1000 थिंग दैट दे नो मोर देन यू और मी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे और मुझसे ज़्यादा हमारे माँ बापा जानते हैं। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माई एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। अगर हम बहुत सारी ऐसी बुक्स है वो सारी पढ़ ले और उनका सारा विजडम जो ज्ञान है वो भी हम अगर ले फिर भी जो
सही बात है, जो करेक्ट है वो एक्सप्लेनेशन हमें सिर्फ माँ बाबा ही दे सकते हैं। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे। नाउ अब तुम क्या करो अगर मैं अगर मैं सीख हो जाऊँ, अगर मैं बीमार हो जाऊँगा तो तुम क्या करोगे। मुन्ना सेज आई डोंट नो भैया, आई विल टेल बाबा एंड ही विल रश टू द हॉस्टल। तो जो मुन्ना है वो कहता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है भैया, मैं तो बाबा को कहूँगा और फिर वो हॉस्टल पे आएंगे। भैया सेज आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे यही आंसर का एक्सेप्टेड था। नाउ बाबा वुल नॉट गेट अपसेट, he would first try to find out what was wrong and then he would call the doctor. Baba would know exactly what to do. तो जो भैया वो कहता है कि मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी, तुम यही आंसर दोगे, लेकिन जो बाबा है वो अपसेट नहीं होंगे। वो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है, क्या रॉन्ग है, वो सबसे पहले वो देखेंगे और उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करेंगे, क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना सेज विथ टीयर इन हीज आइज, उनकी जो मुन्ना है उसकी आँख में आंसू आ जाते हैं। भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू। तो जो भैया आई एम सॉरी, वो जो मुन्ना है वो रोते हुए इसके आँख में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, और जो भैया है उसको, जो मुन्ना है उसको बहुत ही लविंगली हग कर लेता है। भैया सेज आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड fly kites, but if I also play then how can I watch out for you, you are my responsibility। तो भैया है वो कहते हैं कि मुझे भी काइट्स फ्लाई करना और प्ले करना, खेलना बहुत ही पसंद है, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट ऑफ फॉर यू। तो जो भैया वो कहते हैं कि मुझे भी खेलना और जो काइट्स है उसे फ्लाई करना बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैं ऐसे खेलने लगूँगा तो फिर तुम पर ध्यान कौन रखेगा, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। फिर मुन्ना कहता है आई लव यू भैया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टोरी थी माय एल्डर ब्रदर, उसके न्यू वर्ड्स है। न्यू वर्ड्स में फर्स्ट है फाउंडेशन, फाउंडेशन का मीनिंग होता है डोस, आधार। उसके बाद है स्केड्यूल, स्केड्यूल का मीनिंग होता है टाइम टेबल, मीन्स के समय सारणी। उसके बाद है ऐसे, ऐसे मीन्स कॉम्पोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, जिसको हम निबंध कहते हैं। आइडलिंग, आइडलिंग का मीनिंग होता है सुस्ती। उसके बाद है मास्टर्ड, मास्टर मीन महारत हासिल करना, किसी भी चीज़ में महारत हासिल करना। ओके, सो उसके बाद इस चैप्टर की जो अदर एक्टिविटीज़ है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।